हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग आपके फोर्थ यूनिट का सेकंड टॉपिक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कैपिटल बजटिंग की, तो कैपिटल बजटिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि हमें ये इवेलुएट करना है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास या हमारी फर्म के पास एट प्रेजेंट पड़े हैं, उन प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो हमारी फर्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और उस प्रोजेक्ट पे हमारी फर्म को पैसा लगाना चाहिए या नहीं। ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग हमारी वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बिजनेस जो है वो ये डिटरमाइन करता है कि उसका फ्यूचर में आने वाले कितने एक्सपेंसेस हैं और कहाँ कहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें जो जो हमारे एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं वो होते हैं जैसे हमारा नया प्लान को बिल्ड करना या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। हमारी कंपनी ऑफन एक टारगेट बेंचमार्क लेके चलती है। वो बेंचमार्क किस लिए काम आता है कि अगर हमने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया तो हमें कितना कैश इनफ्लो आ रहा है और कितना हमारा कैश आउटफ्लो है। ठीक है। तो यानी कितना जो हमारा कैश इनफ्लो है तो क्या वो हमारे बेंचमार्क से मीट कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर वो हमारा कैश इनफ्लो जो है हमारे हमारे टारगेट बेंचमार्क से मीट कर लेता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है हमारी फर्म के लिए प्रॉफिटेबल है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपका मोबाइल जो है उसने काम करना बंद कर दिया, तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो आप नया फोन खरीदेंगे या आप उसी फोन को रिपेयर कराते हैं। अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया कि आपको फोन को रिपेयर करना है, ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या देखना है कि आपका कितना खर्चा आ रहा है और क्या रिपेयर करने के बाद आपके जो फोन है वो कितना और आगे चलने वाला है। सपोज आपका जो फोन है अगर वो नया फोन आप लेते हैं तो आपका जो खर्चा है वो रिपेयर करने से कम है और उसकी लाइफ जो है वो रिपेयर करे हुए फोन से काफी ज्यादा है। तो हमारे लिए ये ऑप्शन सेकंड जो है यानी जो नया फोन खरीदने वाला जो ऑप्शन है वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इसी तरीके से हमारी फर्म जो है कैपिटल बजटिंग में डिसीजंस लेती है, यानी जो भी उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है उनको इवेलुएट करती है और उन ऑप्शंस में से जो भी प्रॉफिटेबल कंपनी को लगता है उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है हमारा सिलेक्टिंग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। हम इसमें बात करते हैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत सारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट जो है वो मिलेंगे। ठीक है। तो फर्म की सिंस हमारी जो फर्म है उसकी जो कैपिटल है वो रिस्ट्रिक्टेड है यानी लिमिटेड है, तो हमारी फर्म को ये आइडेंटिफाई करना है कि उन सारे प्रोजेक्ट में से कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं और उसी में पैसे को इन्वेस्ट करना है ताकि हमारे प्रोजेक्ट में हमें प्रॉफिट ज्यादा अचीव हो और वो क्या कर सके हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना ही हमारा कैपिटल बजटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। हमें इसके साथ और क्या करना है, हमारी जो कैपिटल कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होने वाली है उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फोरकास्ट करेंगे कि कितना एक्सपेंडिचर हमारी जरूरत है और उसको उसी तरीके से एलोकेट करेंगे और उसके लिए उसी तरीके से हम बजट बनाएंगे ताकि फ्यूचर में अगर हमारी जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसको कहीं हम लूज ना कर पाए। थर्ड है हमारा फाइंडिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड। अब हमारा जो फंड है वो कहाँ से प्रोक्योर करा जाएगा वो भी हमारा क्या एक ऑब्जेक्टिव है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें वो फंड्स को डिटरमाइन करना है जहां से हम क्या करने वाले हैं, इसमें से इस सोर्स को प्रोक्योर करने वाले हैं। और हमें इसके साथ साथ और क्या करना है, हमें फंड को फाइंड सॉरी हमें जो सोर्सेज हैं उनको फाइंड करने के साथ साथ एक बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस किसमें, जो भी फंड्स हमने बोरो किए हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ती है, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है किसके साथ, वो सारी कॉस्ट जो हमें बोरो करने में लग रही है उसको बैलेंस करना है हमारे रिटर्न के साथ। रिटर्न मतलब जहाँ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे पैसा लगाया है वहां से हमें जो रिटर्न मिल रहे हैं उसके साथ हमें हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग को क्या करना है, बैलेंस बना के चलना है।
थर्ड है हमारा नेचर ऑफ कैपिटल बजट। पहला पॉइंट इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कैपिटल बजटिंग के जो भी डिसीजंस होते हैं वो हमारे जनरली लॉन्ग टर्म तक यानी आगे बहुत ज्यादा लंबे समय तक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे और हमारे फर्म की ग्रोथ पे इम्पैक्ट करते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे फर्म्स के साथ के लिए कि वो डिसीजन ले जो हमारे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ताकि क्या हो उससे हमें रिटर्न ज्यादा अच्छा मिले और हमारी फर्म की ग्रोथ की रेट जो है वो भी एक्सेलरेट हो। इन केस अगर हम गलत डिसीजंस लेके चलते हैं तो हमारी फर्म का सर्वाइवल करने के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा हाई डिग्री ऑफ रिस्क। जैसे कि हमने अपने रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ में देखा था, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा ही हमें रिटर्न मिलेगा, या फिर जितना ज्यादा रिटर्न है उतना ज्यादा हमारा रिस्क इन्वॉल्व है। सो वो सारे डिसीजंस अगर हम रिटर्न के बेसिस में लेते हैं तो हमारे वहां पे ज्यादा रिस्क का चांसेस भी बहुत हमारे होते हैं। अब जो रिस्क हमारे इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, चेंज इन टेस्ट हो सकता है, फैशन में चेंज हो सकता है, एक्सेट्रा। थर्ड है हमारा ह्यूज अमाउंट, यानी हमने इससे पहले जब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की बात करी थी तो हमने कहा था कि जो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं। यानी हमें अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ फंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ फंड को लेके कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो हमारा वेस्ट होने, अगर वो हमारा वेस्ट हो जाता है तो ये फर्म के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमारे जो डिसीजंस होने चाहिए वो हमें प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही लेने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल का मतलब है वो चीज जो वापस अपने पुराने फेज में नहीं आ सकती। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हमारे कुछ इस तरीके के ही डिसीजंस होते हैं, यानी अगर हमने ये डिसीजंस ले लिए तो हम इसको रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। हमारी फर्म को इस तरीके के डिसीजंस लेने से पहले बहुत ज्यादा एनालिसिस करना जरूरी होता है। फिफ्थ है हमारा इम्पैक्ट ऑन फर्म्स फ्यूचर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। हम ये डिसीजंस जनरली हमारे फ्यूचर प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। हमारे कैपिटल बजटिंग का जो इफेक्ट होता है वो हमारे फर्म की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में भी दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, क्यों जरूरी है। सबसे पहला हैवी इंस्टॉलमेंट। हमने इससे पहले भी बात करी थी कि हमारे कैपिटल बजटिंग के जो भी डिसीजंस होते हैं जनरली वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, यानी वो हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर हमारे फंड्स की हैवी इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें क्या होगा, हमारे फंड जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, इन्वेस्ट होंगे। और ये जो सारे फंड्स हैं वो जनरली हमारी फर्म कैसे एक्यूमुलेट करती है, हमारे थ्रू एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस। तो ये इस चीज के लिए हमारी कैपिटल बजटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यानी कि अगर हमने अपने जो फंड्स है, जो हैवी अमाउंट ऑफ फंड्स है फर्म के, उसको कहीं पे उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको करने के लिए हमें क्या प्रॉपर हम उसकी प्लानिंग करें। सेकंड है आपका एसेट एक्सपेंशन। हमने इसमें बोला था कि अगर आपका प्रॉफिट आएगा तो कहीं हद तक क्या होगा, हमारे एसेट भी एक्सपेंड होगा। सिमिलरली हम इसमें कहते हैं हमारा एसेट एक्सपेंशन जो होता है वो जनरली हमारा रिलेट कर रहा है किसके साथ, सेल्स के साथ और फर्म की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो कैपिटल बजटिंग हमारा इस नजरिए से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा एसेट अगर एक्विजिशन होगा तो ये जनरली डिसीजंस किसके ऊपर बेस्ड होंगे, हमारे कैपिटल बजटिंग के ऊपर ही बेस्ड होंगे। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट लूजेस इज फ्लेक्सिबिलिटी। यानी अब हमने इसमें पहले भी बात करी है कि हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ फंड चाहिए। अगर हमारे पास ज्यादा अमाउंट ऑफ फंड हमारी फर्म किसी भी एक जगह पर लगा देती है तो उसके पास लिक्विडिटी की भी कई हद तक शॉर्टेज हो जाएगी, और अगर लिक्विडिटी की शॉर्टेज है तो फर्म जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ फ्लेक्सिबली काम नहीं कर सकती है। ये भी एक चीज है या ये भी एक क्राइटेरिया है, हमें किसी भी चीज को इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो भी प्रपोजल है
उसको हमें अच्छे से इवेलुएट करना चाहिए। लास्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली हमारा एक ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ता है हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपरली प्लान करके चलना चाहिए। प्लान किसके बेसिस में, सिर्फ और सिर्फ उसके साइज के बेसिस में नहीं, बल्कि हमारी फर्म की ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान करके चलना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने बात की थी हमारी कैपिटल बजटिंग है क्या, उसका नेचर क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। आई होप ये आप सबको